स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 में अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे। अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है वो कुछ इस तरह से होती, जैसे 25.2 रूट। सबसे पहले हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फंक्शन होता है हम उसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट में x और डेल x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू 25 प्लस 0.2। यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है, तो क्या होती है x की वैल्यू 25 और डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है 0.2। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो हम y इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसी को लिखते हैं और उसे हम x की फॉर्मेट में लिखते हैं रूट x। रूट है तो रूट x, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट x, फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट x, जो भी होगा। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस पे, x इक्वल्स टू 25 पे। तो हम कहते हैं रूट 25 इक्वल्स टू 5। हम dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं थर्ड स्टेप में, और 1/2 रूट x। फिर हम dy बाई dx की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x इक्वल्स टू 25 पे। तब हम करते हैं कि 1/2 इंटू रूट 25, देन 1/2 इंटू 5 इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू 0.1। फोर्थ स्टेप जो हमारा होता है वो हम डेल y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और डेल y हमारा कितना होता है dy बाई dx इंटू डेल x। dy बाई dx 0.1 और डेल x 0.2, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 0.02। लास्ट में हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के रूट 25.2 इक्वल्स टू y प्लस डेल y, या हम यहाँ लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स। दोनों में से कोई सा भी यूज करते हैं। तो 5 प्लस 0.02 देन 5.02 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। कोई भी प्रॉब्लम हमें दी होगी अप्रोक्सीमेशन में हमें फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले हम x प्लस डेल x की फॉर्मेट में लिखते हैं। x 25 डेल x इक्वल्स टू 0.2। फिर हम y की फॉर्मेट में क्वेश्चन को लिखते हैं, जो भी फंक्शन होगा उसको y इक्वल्स टू रूट x, क्यूब रूट x एंड सो ऑन, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर हम dy बाई dx निकालते हैं 1/2 रूट x, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x इक्वल्स टू पर। फिर हम निकालते हैं डेल y। डेल y क्या होता है अपना dy बाई dx इंटू डेल x, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एट लास्ट एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू y प्लस डेल y, और दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 15 टू द पावर 1/4। ये जो पावर 1/4 है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। इसको हम लिखते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू 15 टू द पावर 1/4, और हम x प्लस डेल एक्स की फॉर्मेट में लिखते हैं। 15 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 4 रूट कंप्लीटली हो, वो होता है हमारा 16 -1 और पूरे की पावर 1/4। x इक्वल्स टू 16 और डेल x इक्वल्स टू -1। यहाँ f यूज करते हैं अगर हम पावर 1/4 यूज कर रहे हैं तो। x की वैल्यू 16 और डेल x की वैल्यू -1। अब हम y की फॉर्मेट में लिखते हैं फंक्शन को, सेम इसी को, x टू द पावर 1/4। अब x इक्वल्स टू 16 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
16 to the power 1 upon 4, then 2 to the power 4 to the power 1 upon 4 equals to 2. y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2. फिर हम निकालते हैं dy by dx 1 upon 4 x to the power minus 3 by 4, then 1 upon 4 into x to the power 3 upon 4. फिर x equals to 16 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 4 into 16 to the power 3 by 4, then 1 upon 4 into 2 cube equals to 1 upon 32. डिवाइड करते हैं 0.031 एंड सो. सेकेंड स्टेप हमारा हो गया, थर्ड हो गया. अब फोर्थ स्टेप में जो हम काम करते हैं वो क्या है हमारा डेल y, और डेल y की वैल्यू निकालते हैं हम dy by dx इंटू डेल एक्स. dy by dx की वैल्यू 0.031 और डेल एक्स की वैल्यू -1 इक्वल्स टू -0.031. फिर तो हम कहते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स, या हम कहते हैं कि 15 to the power 1 upon 4, कोई सा भी एक यूज करते हैं, y plus del y, then value of y is 2 minus 0.031, माइनस करते हैं, सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं. कितनी आती है हमारी 1.969. ओके. नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं 0.009. इसे हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स. हम कहते हैं कि 0.008 प्लस 0.001 और टू द पावर 1/3. 0.009 पावर कितनी है 1/3 है, तो हमें ऐसा देखना है नंबर जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो. और ऐसा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है 0.008 होता है. अगर हम 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ध्यान रखना है डेसिमल नंबर में, तो तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई 0.008. अर्थात ये कैसा, अतः ये कैसा हुआ परफेक्ट क्यूब नंबर. x इक्वल्स टू 0.008 and del x equals to 0.001. फिर हम लिखते हैं y, और जो भी फंक्शन है उसको लिखते हैं एज इट इज x, और इसकी पावर कितनी है 1/3. x इक्वल्स टू कितना लिया हमने 0.008. इस पर इसकी वैल्यू निकालते हैं 0.008 टू द पावर 1/3 equals to 0.2 to the power 3 to the power 1/3, 0.2. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. फिर dy by dx निकालते हैं तो 1/3 x to the power -2/3, then 1/3 x to the power 2/3. फिर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3 into 0.008 to the power 3/2, 1/3 into 0.2 square, 1/3 into 0.04, 1/0.12. डिवाइड करते हैं 100/12 equals to 12 7 12 8 98, near about 81, 8.1. Then del y equals to dy by dx into del x, then 8.1 into 0.001 equals to 0.0081.
और लास्ट में एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस डेल वाई, वैल्यूज पुट करते हैं 2 0 पॉइंट प्लस 0.0081 देन 0.2081। ऐसे हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 3.968 टू द पावर 3/2 एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब ऊपर पावर क्या है, इसको हम न्यूमरेटर की पावर को देखते नहीं है। अपॉन में कितना है 2 है, तो 3.9 के पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है 4, और 4 से 3.9 छोटा है तो हम कहेंगे 4 माइनस 0.032 टू द पावर 3/2। देन x इक्वल्स टू 4 और डेल x इक्वल्स टू माइनस 0.032। y की बात करते हैं, y इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2। जब y फंक्शन की हम बात करते हैं तो जो भी x है एज इट इज रखते हैं और उसकी पावर लगा देते हैं बस। 3.968 रिप्लेस बाय द x and value of y at the x equals to 4, then 4 to the power 3/2, then 2 square into 3/2, then 2 cube equals to 8. dy by dx 3/2 x to the power 1/2 equals to, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3/2 रूट 4, 3/2 into 2 equals to 3. Del y dy by dx into del x, then dy by dx is 3 and del x is minus 0.032 minus 0.096 f x plus del x y plus del y equals to, y की वैल्यू 8 माइनस 0.096 माइनस करते हैं तो 7.904। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम log base 10 10.1 when log base 10 e equals to 0.4343, then x plus del x equals to 10 plus 0.1, then x equals to 10 and del x equals to 0.1। अब हम y की बात करते हैं तो y कितना अपना log base 10x, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम log base 10 10 equals to 1। अगर बेस और वैल्यू सेम होती है तो वैल्यू कितनी होगी log में 1। y equals to log base 10x equals to log base 10e into log e2 base x। अब किसी भी फंक्शन को लोगरिथम फंक्शन होता है तो उसे हमें डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले किसमें नेचुरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसका बेस क्या बनाना होता है हमें e, और बनाने का ये अपना रूल है, एक मल्टीप्लाई से बना सकते हैं और एक डिवाइडेशन से, और तब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx। log base 10e कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, और log e2 base x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। dy by dx की वैल्यू निकालते हैं, log base 10e की वैल्यू 0.4343 और x equals to 10, then 0.04343। okay, now delta y equals to dy upon dx into del x।
dy by dx की वैल्यू 0.04343, डेल x की वैल्यू 0.1, प्रोडक्ट करते हैं दोनों की 0.004343, f x plus del x equals to y plus del y, y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0.004343 then equals to 1.004343। इस टाइप से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व। फाइंड द approximate value of 5.001 where fx equals to x cube minus 7x square plus 15। fx plus del x equals to f5 plus 0.001, then x equals to 5 and del x equals to 0.001। फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसे हम किस में फॉर्मेट में लिखते थे, y में। यहां भी हम y की फॉर्मेट में लिखेंगे x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। फिर हम y की वैल्यू निकालते थे किस पर, x इक्वल्स टू, या 5 है तो 5 रखेंगे, तो कितनी होगी 125 माइनस 175 प्लस 15 इक्वल्स टू माइनस 35। द वैल्यू ऑफ y, या हम कह सकते हैं इसको fx भी, और fx की वैल्यू हम किस पे निकालते हैं, x इक्वल्स टू 5 पे, तो y की वैल्यू कितनी हुई -35। फिर हम कहते हैं कि dy by dx या f डैश x, एक ही बात है, 3x स्क्वायर माइनस 14x, ओके। dy by dx की भी वैल्यू किस पे निकालते हैं, 5 पे निकालते हैं, तो 5 5 जा 25, 3 जा 75, 14 5 जा 70 इक्वल्स टू 5। फिर हम वैल्यू निकालते हैं डेल y की, और वो था हमारा dy by dx इंटू डेल x। dy by dx की वैल्यू 5, डेल x की वैल्यू 0.001 इंटू 5 इक्वल्स टू 0.005। लास्ट में f x प्लस डेल x इक्वल्स टू y प्लस डेल y, then y equals to -35 plus 0.005। तो कितना हुआ 35.005, एकदम गलत है, माइनस का 35 है और प्लस का 0.005 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और -34.995। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। If the radius of a sphere is measured as 9 meter with an error of 0.03 meter, find the approximate error in calculating its surface area। जो r है वो रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ स्फीयर r इक्वल्स टू 9 मीटर। डेल्टा आर एरर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा आर को 0.03 मीटर। सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर A इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। A की वैल्यू निकाल लेते हैं किस पे, r स्क्वायर, r इक्वल्स टू 9 पे, देन 4 पाई 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 1 4 और 4 8 32 पाई मीटर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू r,
then dA upon dr equals to 8 pi r। अब हमें चाहिए इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 पाई इंटू 9 इक्वल्स टू 72 पाई मीटर स्क्वायर पर मीटर। देन डेल्टा वाई, डेल्टा है dA अपॉन dr इंटू डेल्टा। dA upon dr equals to 72 pi into delta 0.03, 3 to the 6, 21, 2.16 pi मीटर स्क्वायर। जो सरफेस एरिया में एरर आएगी वो कितनी होगी? 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। बस डेल्टा ए की वैल्यू पूछी है, एरर इन सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। साइड ऑफ क्यूब x मीटर, change inside 1% of x, then 1 upon 100 into x equals to x upon 100 meter। Change in the volume, then वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये डेल्टा एक्स होगा आपका, ये एक्स है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल्स टू एक्स क्यूब मीटर क्यूब। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dv अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। Then delta v equals to dv upon dx into delta x, 3x square into x upon 100, then 0.03 x cube meter cube। The change in the volume of the cube is 0.03 x cube, साइड क्यूब। इतने मीटर क्यूब का चेंज होगा। इंक्रीज हो रहा तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। ओके।